एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा असाध्य रोगों पर महारत हासिल करने एवं बगैर तोड़फोड़ के वास्तु निवारण तथा चेहरा को देखकर भविष्य को बतलाने वालों बहुमुखी प्रतिभा के आभारी डॉ महेंद्र दधीच, जिन्होंने अपने जीवनकाल में कई सम्मान हासिल किए, साथ में वास्तु में कई अवार्ड जीते। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का एक ही मसीहा का नाम डॉ महेंद्र दधीच। आइए जानते हैं उनका जीवन का उद्देश्य। देखा गया आपका नाम बहुत चर्चित है। आप पिछले कई वर्षों से वास्तुशास्त्र आर्ट इलाज में, मनुष्य के इलाज में बहुत सारे आप माइलस्टोन अचीव किया। क्या कहना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं? मैंने 1988 अगस्त में महेश्वरी सेवा समिति के कैंप में इस एक्यूप्रेशर विद्या की शिक्षा ली। मेरे पिताजी और बड़े भाई के कहने पे मैंने ये सीखा और उनका सबसे बड़ा श्रेय है मुझे आगे बढ़ाने में। मैं 1988 से 93 तक निःशुल्क चिकित्सा लोगों के घर में जाके की है। उसका फल मुझे 1994 में एक्यूप्रेशर रत्न का अवार्ड इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूप्रेशर साइंस से मिली, उपाधि एक्यूप्रेशर रत्न की। और जॉर्जटाउन कॉलेज मुस्तफ़ा बिल्डिंग बॉम्बे, जनवरी में इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। डॉक्टर मेहर मास्टर मूस के अंतर्गत ये संस्था है और काफ़ी और भी संस्थाएं हैं, उनसे मैं संबंधित हूँ और सेवा कार्य करने में मुझे बहुत शौक़ है। महेश्वरी सेवा समिति में भी मैंने अपनी सेवा प्रदान की है। महेश्वरी औषधालय के मंत्री के रूप में भी मैंने सेवा कार्य किया है और अब मैं लोगों के निःशुल्क चिकित्सा एवं जो पैसे देने में समर्थवान है उनसे पैसे भी लेता हूँ। 30 रुपये से चालू किया हुआ आज पहले दिन 1000 रुपये, रोज के 500 और दूसरे दिन बड़ा बाजार से बाहर होते ही पहले दिन 2000, रोज के 1000, ऐसी फीस हो चुकी है। लेकिन ज़्यादातर मैं, जैसे कोई यदि सक्षम नहीं है तो मैं उसका निःशुल्क चिकित्सा भी करने में हमेशा अग्रसर रहता हूँ। वास्तु में आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? वास्तु के हिसाब से मैं जिसके यहाँ पे भी जाता हूँ सबसे पहले उसके गणेश और लक्ष्मी, उनके बैठने की पोजीशन, जैसे वास्तु में दाहिनी सूंड मोटा पेट, पदम पालकी बनाए सेठ। मोटा आदमी रहेगा वो आलकी पालकी मार के बैठ जाएगा तो वो हिलेगा नहीं, वहाँ से उठने में उसको तकलीफ होगी तो वो वहीं पे बैठा रहेगा। तो जब लक्ष्मी, गणेश के न उठने से लक्ष्मी भी वहीं पे टिकी रहेगी तो उसके घर में सामर्थ्यवान हमेशा बना रहेगा, उसके घर में पैसे टिकेंगे। जब भी कोई गणेश लक्ष्मी लाता है तो हमेशा ध्यान रख के लाएं कि दाहिनी सूंड मोटा पेट पदम पालकी वाले गणेश की मूर्ति लाए और लक्ष्मी बायां हाथ है खर्च का, दाहिना है लाभ का। बाएं हाथ में, एक हाथ में शस्त्र ऊपर वाले में और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल रहता है तो उसका खर्च वाला हाथ जाम हो गया। दाहिना हाथ लाभ का, तो उसमें दाहिने हाथ में ऊपर वाले हाथ से पैसे देते हुए और नीचे वाले हाथ से कलश पकड़े हुए। तो नीचे वाले हाथ में जो कलश पकड़ा हुआ है उसमें पैसे, जो जमा पूंजी है अपने पास, वो एज इट इज़ रहती है। ऊपर वाले से जो पैसा दे रही है लक्ष्मी, वो पैसे अपने रोज के दैनिक खर्च के लिए निकलते रहें और पैसे आते रहें। और नॉर्मल टिप्स क्या देना चाहते हैं? नॉर्मल टिप्स, जिस घर में वास्तु दोष है उसको कैसे आप? मैं क्या है, किसी के यहाँ पे भी जाता हूँ तोड़ फोड़ कुछ नहीं करवाता। सबसे मेन, उसके यहाँ पे जाते ही सबसे पहले उसके गणेश लक्ष्मी देख के, और घर के अंदर में बीच में ये, जैसे ये बीम बने हुए देख रहे हैं आप ऊपर, ऐसे बीम नहीं रहने चाहिए। तो मैंने इसका काट इस रूम में पिरामिड्स लगाए हुए हैं पूरे रूम में। वो पिरामिड्स आप देख रहे हैं, आप एक बार वो पिरामिड्स दिखा दीजिए तो इनको समझ में आ जाएगा।
वो पिरामिड जरूर दिखाइए। तो ये उसका काट हुआ है, ये पिरामिड यहाँ पे लगे हुए हैं, ये ऊपर में देख रहे हैं वाइट वाले। और इससे क्या है, कोई तोड़ फोड़ करवाने की दरकार नहीं पड़ती। दूसरा काट है, बीम के ऊपर में स्वास्तिक हाथ से बना दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। 9 स्वास्तिक एक बीम पर बनने से 9 ग्रह शांति हो जाती है और अष्टलक्ष्मी का अस्थायी वास रहता है।